हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब आप जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे जो ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹4,000 इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 है। ठीक है, रेट कितना है 5% और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 4,000 का 5% पहले हमें निकालना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे 4,000 का 5% आपका 0 से 0 गया, 4 चुका 20, ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है, तो आपको 3 साल के निकालना है। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। ठीक है, पहले साल आपको ब्याज कितना लगेगा 200 रुपये, दूसरे साल भी उतना ही लगेगा और तीसरे साल भी उतना ही लगेगा। लेकिन दूसरे साल में हमें क्या करना है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ये 200 के 5% इस पे लगेगा। तो 200 का 5% कितना होगा 10 रुपये। ठीक है, अब यहाँ तीसरे साल में क्या होगा, जो पहले साल और दूसरे साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, तो 200 प्लस 200 कितना हो गया 400। 400 का 5% कितना होगा, ये आपका होगा 20। ठीक है, अब तीसरे साल में एक और ब्याज, जो मैंने कहा कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, मतलब ये 10 के ऊपर भी 5% का ब्याज लगेगा। तो 10 का 5% कितना होगा 0.5। ठीक है, अब जब आप यहाँ टोटल ऐड करेंगे वैल्यू को, तो 2 2 4 2 600 यहाँ आएगा, प्लस 20 10 30 ये होगा और 0.5 ये होगा। इसको जब टोटल आप ऐड करेंगे तो 630.5 ये आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। ठीक है, हमें बस यही ध्यान देना है कि इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज ही काउंट करना है। हम फार्मूले के थ्रू नहीं जाएंगे, क्योंकि फार्मूले पर आप जाएंगे तो आगे चल के क्वेश्चन को काफ़ी सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्ट बनाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये है और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये, तो मूल राशि निकालना है। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए, आपको ये पता होना चाहिए एसआई और सीआई में डिफरेंस कहाँ पे आता है। एसआई और सीआई में डिफरेंस ब्याज के ऊपर ब्याज का ही अंतर होता है। अगर आप देखेंगे कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज 225 रुपये है, तो आप 225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, 3 5 15, 75 रुपये। मतलब पहले साल भी उसे ब्याज 75 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 75 मिलेगा, तीसरे साल भी उसको 75 रुपये का ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कह रहा है कि 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 153 रुपये है। तो पहले साल उसको ब्याज कितना लगा 75, दूसरे साल ब्याज लगा कितना 75। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 75 प्लस 75 150। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 153 है टोटल ब्याज। तो यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज कितना लगा 3 रुपये, मतलब 75 पे 8% इंटरेस्ट लगा है, तो वैल्यू 3 आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये हो जाएगा 3/75 × 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कट जाएगा, 4% का ये आपको इंटरेस्ट निकल करके आया है। ठीक है, हमसे कह रहा है प्रिंसिपल अमाउंट निकल लेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट का ही 4% आपका 75 रुपये है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का 4% ही 75 रुपये है। तो इस तरह से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 × 100/4। ठीक है, तो ये 25 चौका 100। तो जब आप इसको 75 में 25 का गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 1875 रुपये। ठीक है,
हमने इसको देखिए कितना इजी वे में सॉल्व किया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसी का डिफरेंस हमने निकाल करके पहले रेट निकाला। जब हमें रेट निकल गया तो उस ब्याज के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल भी हमने निकाल लिया। ठीक है, कितना सिंपल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 15.5 रुपये है, तो राशि क्या है। ठीक है, देखिए कि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी होगा, और मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताता हूँ, जब भी वैल्यू टिपिकल दिए होंगे तो सॉल्व करने में आपको मदद करेगा। मैं आपको दोनों मेथड बताऊँगा। ठीक है, तो पहला मेथड जो है मैं आपको बताऊँगा, बस कि आप एक फॉर्मूले याद रखिएगा कि जब भी आपको राशि पूछे तो राशि की वैल्यू क्या होगी, r³ / 3r+1 इंटू डिफरेंस अमाउंट, जो 2 साल और 3 साल का है। ठीक है, लेकिन r यहाँ पे क्या होगा, r जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि 10% है। ठीक है, तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100, या फिर हम ये कह लें 1/10। तो r की वैल्यू जो होगी, जो ये नीचे की वैल्यू है वही होगा, यही हमारा r होगा। तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर r हमें 10 मिल गया तो अमाउंट क्या होगा, 10³ / 30 + 1 31 गुणे में डिफरेंस कितना दिया है, 15.5 दिया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 31 × 5 = 515, मतलब ये आपका आ जाएगा 10.5 में आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यही हमसे कह रहा है कि राशि क्या है, राशि 500 रुपये है। यहाँ तक समझ में, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, जैसे आप कह लीजिए, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये रही होगी, है ना, रेट हमारे पास 10% है, तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 10, दूसरे का भी 10, तीसरे का भी 10। ठीक है, पहले साल 10 पे 10% 1, दूसरे साल पे 20 का 10% 2 रुपये। ठीक है, और तीसरे पे ब्याज लगा है, तो 1 का 10% आपका आ जाएगा 10.1। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और ये 3 + 0.1 है ना। तो जब आप इसको टोटल वैल्यू ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33.1। ठीक है, ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में ये 10 10 10 ये तीनों जोड़ेंगे तो SI हमारे पास 30 है, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 3.1, और क्वेश्चन में वही कह रहा है कि 15.5 के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। इस तरह से वह राशि 500 रुपये होगा। देखिए क्वेश्चन चूँकि यहाँ पे डिजिट इजी हैं तो सॉल्व हो गया इस वाले मेथड से, लेकिन आगे जब टिपिकल नंबर्स दिए जाते हैं क्वेश्चन में, मेंस के एग्ज़ाम में अक्सर ये होता है, तो आपको ये फॉर्मूले वाले ही आपको करने होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रमेश ने एक राशि उधार ली जिस पर 3% वार्षिक ब्याज दर था, और उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से अर्धवार्षिक रूप में उधार दे दिया। कहने का मतलब कि 3% पे उसने उधार लिया और 5% पे किसी और को दे दिया अर्धवार्षिक दर से। तो इस तरीके से उसे वर्ष के अंत में 1320 रुपये का मुनाफा हुआ, और वह राशि क्या जो उसने उधार ली थी वही निकालना है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, पहले उसने उधार लिया, मान लेते हैं हम R1 मान लेते हैं 3% पे। ठीक है, बाद में उसने जो लिया 5% पे लिया। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है, तो चूँकि हाफ ईयरली के केस में रेट हमारा आधा हो जाता है, ये 5% की जगह हम 2.5% लेंगे, और टाइम हमारा डबल हो जाता है, तो टाइम हमारा 2.5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो हम जैसे 3% के हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालते हैं, तो मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट लेते हैं, 3% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 100 रुपये है और उस पर 3 का ब्याज लगा, तो अमाउंट कितना हो गया, 103। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 25/1000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/40। ठीक है,
आप प्रिंसिपल अमाउंट लीजिए, अमाउंट लीजिए। अगर प्रिंसिपल अमाउंट 40 है और 1 का ब्याज लग रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हमें 2 हाफ ईयर तक जाना है तो पहले साल 41 लगा तो दूसरे साल पहले साल 40 लगा, दूसरे साल भी 40 लगेगा और अमाउंट दूसरे साल भी 41 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 40 से आपका आ जाएगा 1600 और 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681। देखिए आपको यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू हमेशा याद, आपको कम से कम 50 तक स्क्वायर की वैल्यू को याद करना चाहिए, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट निकाल लिया चक्रवृद्धि के हिसाब से। चूँकि हमारा प्रिंसिपल नहीं चेंज हो रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर हमने प्रिंसिपल 100 लिया है तो इसको हम 1600 बनाने का प्रयास करेंगे। तो 1600 बनाने के लिए हमें इसमें 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट अब कितना हो जाएगा 1600, और जब आप 103 में 16 का गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1648। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे प्रिंसिपल अमाउंट हमारा सेम हो गया, लेकिन ये अमाउंट में अंतर है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, जब 1681 में से 1648 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 33 की वैल्यू कितना दिया है 1320। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 × 3 = 33, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 120 और 3 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1600 है, तो 1600 की वैल्यू क्या होगी 1600 × 40, ये आपका आ जाएगा 6400। तो ये आपका 6400 रुपये ही उसने उधार लिया था, ये वही राशि होगी। तो चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।